और उस एप का मतलब बड़ा दर्द है प्यारे। ए भी एप है और ए भी देखने में दोनों सेम लग रहा है। वो भी एप है और ये भी, लेकिन दोनों का मतलब अलग है। इस एप का मतलब क्या है बबुआ, और इस एप का मतलब है बबुआ, मतलब एक एप जो है वो हमें फर्स्ट को इंडिकेट करा रहा है, और एक एप जो है किसका इंडिकेट करा रहा है। अगर हम 100 नंबर के इंग्लिश में अगर हम कितना नंबर लेना है, अरे कितना नंबर, अगर 100 में 60 नंबर इंग्लिश में मेरा आया तो मेरा कौन डिवीजन आ जाएगा। लेकिन अगर मैं 100 में 30 नंबर से भी कम लाऊं तब मेरा क्या हो जाएगा। मतलब सब एक में ही है प्यार। अब आपको निर्भर करना है कि मोहब्बत किससे करनी है, ऊपर वाले एप से कि नीचे वाले। हकीकत बोलिएगा, किससे मोहब्बत करोगे, नीचे वाले से। हमने सुना था कि पूरी दुनिया ही नीचे वाले से मोहब्बत करता है, लेकिन आज पता लगा कि हकीकत नीचे वाला है। चलिए अच्छी बात है, आप नीचे वाले से मोहब्बत कर रहे हैं, आपका चाहत फर्स्ट है। तो आइए प्यारे, लुप्तों के हेरफेर से खुदा भी जुदा हो जाता है। लुप्तों के हेरफेर से खुदा भी जुदा हो जाता है, और अक्षरों के हेरफेर से फेल भी फर्स्ट हो। तो प्यारे, अक्षरों का हेरफेर है, जैसा अक्षर का सजावट होगा उसके अनुसार से आपके डिवीजन आएंगे। तो चलिए, आप बोल रहे हैं कि आपको नीचे वाला पसंद है, तो नीचे वाला के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा सिलेबस। क्या पढ़ना पड़ेगा, अरे क्या पढ़ना पड़ेगा। और सिलेबस एक को नहीं प्यारे, इंग्लिश में आपको सिलेबस मुख्य रूप से 4 को पढ़ना पड़ेगा। क्या को बबुआ, अरे बोला ना जी। सबसे पहला जो होता है जिसका नाम परोज होता है, क्या होता है बबुआ, अरे बोला ना जी। कहेगा परोज का मतलब, तो परोज का मतलब होता है कि जिसमें क्या लिखा हुआ रहे, क्या लिखा हुआ रहे। दूसरा जो आपका होता है जिसका नाम पोएट्री होता है, क्या होता है बाबू, पोएट्री का मतलब जिसमें क्या पढ़ना रहता है, पोयम, क्या पढ़ना रहता है, क्या पढ़ना रहता है। और तीसरा नंबर पे होता है स्टोरी ऑफ इंग्लिश। स्टोरी ऑफ मतलब इसमें ही पढ़ना होता है कि आखिर इस धरती पर इंग्लिश कैसे आया, सबसे पहले इंग्लिश कौन देश में आया, अगर उस देश में आया तो किस व्यक्ति ने पहले अंग्रेजी का प्रयोग किया, जब अंग्रेजी आया तो बोलचाल में अंग्रेजी का कौन अक्षर सबसे पहले प्रयोग हुआ, जब अंग्रेजी आया तो अंग्रेजी किसी एक देश से चलकर, इंग्लैंड से चलकर पूरे इंटरनेशनल लेवल पर इंग्लिश कैसे छा। मतलब पूरा इंग्लिश का तो क्या पढ़ना है बबुआ, क्या पढ़ना है कि इंग्लिश का इतिहास क्या है, अंग्रेजी का इतिहास क्या है। और उसके बाद सबसे लास्ट होता है जिसका नाम रहता है, अरे बोला ना जी, बोला ना जी, चकाचक क्लियर है। लेकिन हम मन में एगो प्रश्न अंदर से उमड़ रहा है कि सर परोज में कितना चैप्टर, पोएट्री में कितना चैप्टर, स्टोरी ऑफ इंग्लिश में तो इंग्लिश का इतिहास ही पढ़ना है, और ग्रामर में कितना। तो आइए प्यारे, आप ही लोग बोलिए, आगे से चाहिए कि पीछे से। आगे से कि पीछे से, पीछे से। कुछ लोगों का कहना है कि पीछे से, और कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं, कुछ ऐसे होगा जो कहेगा पीछे से। कहने वालों को कोई रोक दीजिएगा, वो किधर से चालू करेगा बोल सकता है, ऐसा चाहे आगे शुरू कीजिए पीछे शुरू कीजिए, मन आया तो पीछे में शुरू कीजिए। तो आइए प्यारे, आपका
मन किधर से, आगे पीछे की बीच है? चले बीच में तो करेंगे नहीं, क्योंकि अभी आपका उम्र बीच में शुरू होने वाला, आगे से भी नहीं करेंगे क्योंकि अभी उम्र हुआ नहीं है, तो शुरुआत बात करेंगे। चलिए आइए। कहे सर तू पढ़ाई से सोच ले रहा हूँ कि पीछे से करेगा, बिना मतलब के हमनी से बोलवा है कि ऐसा बात न है बाबू, हम नहीं चाहते कि आप बदनाम हो जाए, पीछे से कीजिए, कोई बदनामी नहीं है बाबू, समझा? फुल समझा बाबू, समझा? फुल समझा। चल ग्रामर में टोटल क्या चैप्टर आवा? अरे क्या चैप्टर? अगर 15 चैप्टर ग्रामर में पढ़ लिए तो ग्रामर तेरी हो जाएगी, और अगर एक चैप्टर भी इधर से उधर किए तो ग्रामर तेरी नहीं किसी और की हो जाएगी। तो क्या आप चाहते हैं कि आपकी वाली किसी और की हो जाए? आपकी वाली आप ही की न डालनी चाहिए, आपकी वाली आपकी रहेगी। काम जब क्या चैप्टर पढ़िएगा? चलिए तनी आइए तो 15 चैप्टर का एक बार नामकरण बोल दीजिए। बोले पहला चैप्टर का नाम टाइम एंड टेंस, पहला चैप्टर का नाम, दूसरा का वाइस, दूसरा का, बोले तीसरा का, तीसरा का, चौथा का, और 5वां का, चलिए इधर आइए, छठा का, 7वां का, 8वां, 9वां, कंपाउंड एंड, और 10वां इडियम एंड फ्रेज, इडियम एंड जिसको आप लोग हिंदी में बोलते हैं मुहावरा और लोकांतियां, मुहावरा और ना तो में सुने हैं, अगल जग गगरी छलकत चले ना आधे अगनवा तेरे, तो आप लोग सुनो ना लोकांतियां, कहावतें, तो इसको इंग्लिश में पढ़ना है, इडियम एंड फ्रेज। चलिए आगे बोलिए। 11वां नंबर पे पैसेज, 12वां नंबर पे एसे, 13वां नंबर प्रेसिज, 13वां नंबर, और 14 में और 15 में अगर पढ़ लिए तो ग्रामर हो जाएगा। लेकिन एक बात आपसे बोलना चाहिए, हम तो पढ़ाएंगे 15 चैप्टर, लेकिन आपका जो कमांड करना है वो 15 चैप्टर नहीं, आपको कमांड कर लेना है कोई क्या चैप्टर। कहेगा ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? आप पढ़ाएंगे 15 चैप्टर और मैं सिर्फ 7 ही चैप्टर याद करूंगा, तो हाँ 7 ही चैप्टर पे आपको रस्सी से बांध लेना है एकदम कमांड। कहेगा क्यों? तो सुनिए, ग्रामर जब आप एग्जाम में जाएंगे बबुआ, तो ग्रामर का जो सिस्टम होता है वो ग्रामर पूछेगा क्या नंबर, लेकिन आपको जवाब देके कितना आना है, मतलब पूछेगा 15 चैप्टर से, लेकिन 15 चैप्टर में आधा तो छोड़ के ना आना है, क्योंकि 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा तो हमको बनाना कितना, 50। अगर ऑब्जेक्टिव 100 का रहेगा तो बनाना कितना है, तो 50 ऑब्जेक्टिव तो छोड़ के आना है ना, तो जो 50 हमको छोड़ के आना है तो हम 15 चैप्टर पढ़ेंगे नॉलेज के लिए, लेकिन जो कमांड होगा वो कोई 7 चैप्टर पे बनाएंगे कि 7 चैप्टर कमांड कर लिए तो परीक्षा में जितना बनाना है उसमें को छूटेगा। लेकिन जो चाहेगा कि हम 15 चैप्टर याद कर ले, तो कहावत है कि ज्यादा के चक्कर में छूट को छूट जाएगा, लेकिन अगर कम की चाहत रखते हो तो बड़े प्यार से आ जाओगे। तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि परीक्षा में पहले होता था कि डबल नहीं पूछता था, लेकिन अब तो पिछले साल से सिस्टम हो गया कि क्वेश्चन पूछेगा डबल और जवाब देना रहेगा आधा। कैसा जवाब देना रहेगा? 100 में कई ऑब्जेक्टिव बनाना है, तो बोले 50 को छोड़ के आना है ना। जो जो चैप्टर आपको कन्फर्म याद नहीं रहेगा वो चैप्टर का क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा, और जो चैप्टर कन्फर्म याद रहेगा उसी चैप्टर का क्वेश्चन लाजवाब ढंग से दीजिएगा, चकाचक। चलिए तो ग्रामर हो गया। अब आइए प्यारे, कुछ लिखा ले बबुआ, अरे बोला जी, परोज मतलब कहानी वाला चैप्टर ना, तो
अगर परीक्षा में आप एग्जाम देने जाओगे ना, तो ये आज का जो पेज मिला है इंग्लिश का ना, ये पेज सबसे इंपॉर्टेंट होगा। तुम भूल जाओ तो भूल जाना, लेकिन ये पेज भूलना। कहिएगा क्या है सर कि पेजवा में कौन ऐसा मंत्र मारल है? तो प्यारे, परोज में पढ़ना है 11 चैप्टर। कितना चैप्टर बबुआ? काय चैप्टर? लेकिन ऑब्जेक्टिव जो परोज से पूछता है, वो ऑब्जेक्टिव पूछने का उसका तरीका क्या होता है? तो ऑब्जेक्टिव पूछने का उसका तरीका है कि चैप्टर का नाम लिख देगा और 4 गो ऑप्शनल देकर, और 4 गो ऑप्शनल में राइटर का नाम लिख देगा। किसका नाम प्यारे? 10वां में हिंदी के परीक्षा दिए हैं, तो क्या उसमें चैप्टर का नाम लिख के ऑप्शनल में लेखक का नाम दिया था प्यारे? और हमारे पे काम जब लेखक का नाम याद था, और उसी प्रकार जब आप 12th में एग्जाम देने जाएंगे तब आप चैप्टर का नाम लिख देगा। ए पिंच ऑफ स्नैप। ए पिंच ऑफ स्नैप मतलब एक चुटकी खैनी। ए पिंच ऑफ स्नैप मतलब एक चुटकी खैनी। और नीचे 4 गो राइटर के नाम देगा। आप मारिएगा मनोहर माल गवानकर। क्या मारिएगा? लेकिन कब मारिएगा? जब मारे आएगा। और मारे आएगा कब? जब याद कर लेंगे कि कौन चैप्टर का राइटर कौन होता, कौन चैप्टर का राइटर कौन होता। इन साल अगर आपका बड़ा भाई या बड़ी बहन अगर 12th में परीक्षा देके इंग्लिश के आएंगे और कुछ नहीं, पहला दिन जो पैकेज मिला है ना, खाली वाला पैकेज से आप भिड़ाइएगा ना, तो 100 ऑब्जेक्टिव में 20 ऑब्जेक्टिव इससे मिलेगा। काम से काम में हम बोल रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा कितना भगवान से 20 का सिलेबस है कि चैप्टर का नाम और राइटर के नाम 10 होना चाहिए, लेकिन 10 नहीं 20 रहेगा। क्यों? क्योंकि डबल लोग पूछेगा तो 10 दूनी। लेकिन क्या जब चैप्टर और राइटर का नाम याद रहेगा, तो आइए प्यारे शुरू करते हैं अपना सिनेमा हॉल। हम बोलेंगे चैप्टर का नाम और आप बोलिएगा, और तुरंत बोलवा के और ऐसे सुन लेंगे। कैसे सुनेगा? तो आंसर लिखा है तो उसको भीतरामपुर भेज देंगे। देखिए और बोलेंगे बोलो आई हैव ए ड्रीम, तो पूरा याद जो किए सुना दोगे। और जो ना ध्यान देगा तो क्या बोले? तो क्या बोले उसको तुरंत समझाएंगे कि क्या बोले। चलिए सब लोग ध्यान देके याद करेंगे प्यारे। चलिए बोलिए इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के लेखक। 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 भारत इज माय होम के लेखक डॉक्टर जाकिर। डॉक्टर जाकिर भारत इज माय होम के लेखक। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के लेखक। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के लेखक भारत इज माय होम के लेखक। भारत इज माय होम के लेखक ए पिंच ऑफ स्नैप के लेखक मनोहर माल। मनोहर माल। मनोहर माल एक जरूर याद रहना चाहिए। मनोहर कुछ लिखा है माल गाँव में मनोहर के माल है, और बड़ा अंतराव है। अंतराव है मतलब बोला नहीं है कि अरे तुम मनोहरा के नहीं गे, अरे मेरा सचिन है। मतलब अगर आप उसके सामने उसका सच बोल दीजिएगा तो उसको बुरा लगेगा, लेकिन हकीकत है तू छोड़ी के करेंगे। चलो पूरा तो याद हो जाएगा। कि याद करेगा एक टेक्निक है कि मनोहर के माल है गांव में बड़ा अगरा एक नाम हो जाएगा मनोहर माल। मनोहर माल। चलिए आई हैव ए ड्रीम के राइटर कौन है? आई हैव ए ड्रीम के राइटर। आई हैव ए ड्रीम के राइटर मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर।
चकाचक। एग्जाम में आएगा तो ऑप्शनल देख के मारा जाएगा। अच्छा बोलिए तो ये 300 प्रश्नों के राइटर मनोहर ये मैरिज प्रपोजल के राइटर अंटोन चकोर, अंटोन भारत इज माय होम के राइटर डॉक्टर जाकिर, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर पक्का। चलिए अभी रुकिए 10 11 तो कोई सुना देगा, तनी नीचे पोइट्रिया के भी नाम याद कीजिए, तब मिक्स करके सुने मजा आएगा। पोइट्री का चैप्टर जो है वो एनसीईआरटी के किताब के अनुसार पोइट्री में क्या चैप्टर पढ़ रहा है? 10 चैप्टर मतलब कुछ ही। लेकिन अब कविता में कैसन है तो सुनिए रुकिए इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो था, इसमें महात्मा गांधी जी बताते हैं कि भारत की संस्कृति क्या होना चाहिए। बेचारे कागज लिख के मर गए थे कि आने वाले समय में भारत के लोग जो है वो विदेशी कपड़ों को अपनाएंगे। बेचारे मर गए, लेकिन उनका लिखा हुआ लेख जो है आज हकीकत है। आज लोग विदेशी कपड़े को अपना रहे हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग अपने भारत की संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा, भारत इज माय होम जो है, ये डॉक्टर जाकिर हुसैन जब राष्ट्रपति बनते हैं ना तो उनसे इंटरव्यू लिया जाता है कि आप राष्ट्रपति बने हैं तो आप क्या कीजिएगा। तो जब वो बनते हैं तो उन्होंने इंटरव्यू जो दिया है, मतलब वो एक मुस्लिम होकर राष्ट्रपति बनते हैं तो उनसे पूछा गया कि आप मुस्लिम हैं और आप राष्ट्रपति बने तो आप अपने भारत को क्या मानते हैं। तो उन्होंने कहा कि भारत को मैं अपना क्या मानता हूँ, होम मतलब। उन्होंने अपने इंटरव्यू में भारत को अपना घर कहा और भारत में रहने वाले लोगों को अपना परिवार कहा। क्या कहा प्यारे? मतलब दूसरा चैप्टर में डॉक्टर जाकिर हुसैन के भाषण है तो उन्होंने क्या भाषण दिया था। तीसरा चैप्टर ये 300 प्रश्नार्थ जो है, एक चुटकी खैनी, एक चुटकी। ये जो चैप्टर है ना ये 300 प्रश्नार्थ, इस चैप्टर में एक मामा जी होते हैं और मामा जी गांव देहात के रहने वाला होते हैं और बहुत खाते हैं खैनी। क्या खाते हैं? और जब खैनिया खा जाती तो उनका दिमाग एकदम पत्ती जैसे काम करने लगा। गांव से जाती नई दिल्ली में कोई बड़का नेता से मिले, लेकिन नेता जो है ना वो कहा कि नहीं मिलेंगे। नेता के गाड़ी में बोल रहे कि ना मिलेंगे। एक चुटकी खैनिया मारा थी और मार के ऐसा परफेक्ट रचन थी कि नेता मिलता ही था, नेता दौड़ल मिले भाई इनके पास। मतलब ये चैप्टर इतना हंसी मजाक वाला है। इस चैप्टर में खैनी का वैल्यू बताया गया कि गांव वाला लोग पूरा आदमी जब एक किली खैनी मार लेता है ना तो उसका दिमाग कैसे पत्ती की तरह काम है। तो बड़ा हंसी मजाक वाला चैप्टर है। अगला, आई हैव ए ड्रीम। इस चैप्टर में आई हैव ए ड्रीम में एक सपने को दिखाया गया है कि किस प्रकार अपने देश, अपने राज्य के बारे में कोई लेखक या कोई लेखिका कैसे सपने देखते हैं। आइडिया दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, इसमें एक औरत की दयालुता के बारे में चर्चा है कि एक औरत के साथ कैसा बिहेव होता है। वो अपने ससुराल जाती है तो उसके साथ ससुराल वाले लोग कैसे व्यवहार करते हैं। तो ये बड़ा ही अभी प्यारा सा चैप्टर है आपका। द आर्टिस्ट जो है ये सबसे बेहतरीन कहानी है। एक लड़का रहता है जापानी, जो जापानी लड़का एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट बनना चाहता है। गाँव में कोहरा देखे हम, कोहरा, अरे कोहरा के काट के डिजाइन बनाता था लड़का, जो जापान के लड़का था। लेकिन उसके माँ बाप का सपना था ना कि आर्टिस्ट ना बनकर या एक पढ़ा लिखा बने, अर्थात तो उसके माँ बाप ने उसे आर्टिस्ट बनने से रोक दिया था। तो ये बड़ी दर्द भरी कहानी है द आर्टिस्ट, क्योंकि इस कहानी में एक बच्चे के सपने को चकनाचूर
किया जाता है माता पिता के द्वारा, क्योंकि बच्चे की चाहत होती है कि मैं आर्टिस्ट बनूं, और इसके माँ बाप की चाहत होती है कि मेरा बेटा एक आर्टिस्ट नहीं, मेरा बेटा एक पढ़ा लिखा इंसान बने। लेकिन ये लड़का आर्टिस्ट बने के इतना शौक रखता था कि अपने बैग में जो इसको खाए का पैसा मिलता था ना, उस पैसा से भी जाके और कोहरे खरीद ले, और स्कूल में टीचर भी लिखवा रहा है और ये आराम से बैग में से कोहरा निकाल के आराम से कोहरा में डिजाइन करता। मतलब आर्टिस्ट बनने के सब लक्षण इसके अंदर थे, लेकिन इसके सपने टूट जाते हैं। तो दर्द भरी कहानी है द आर्टिस्ट। ये चाइल्ड इज बोर्न, जब एक औरत अपने बच्चे को जन्म दे देती है तो उसका नामो निशान कैसे मिट जाता है। जैसे मेरी माँ, जब मेरी माँ मुझे जन्म नहीं दी थी, उससे पहले मेरी दादी जो थी मेरी माँ को कहती थी अगर डिहुरी वाली इधर आओ, लेकिन जब हम जन्म ले लिए तब मेरी दादी बोलने लगी अगर पिकसवा के मैया इधर आओ। मतलब एक औरत जो है ना, वो चाइल्ड इज बोर्न, एक औरत जब अपने बच्चे को जन्म दे देती है तो उसका अपना नाम जो है, अपना अस्तित्व जो है वो समाप्त हो जाता है। उसके बच्चे के नाम पर उसे पुकारा जाता है। और एक बच्चा जन्म देने का जो सिस्टम है, इंडिया में लोग बच्चा जन्म देते हैं तो क्या होता है, इंग्लैंड की कोई औरत बच्चा जन्म देती है तो क्या होता है, बांग्लादेश की जो औरत है वो बच्चे को 9 महीने के बाद कैसे जन्म दे लेते हैं। तो इस चैप्टर में एक बच्चे के बारे में बताया गया है कि सभी देशों में बच्चों का जन्म कैसे कैसे होता। भारत में बताया गया है कि भाई भारत में कोई जन्म लेता है तो बड़ा प्यारा सा गीत बनता है जो आप भी सुने होंगे। जुग जुग जियत ललनमा भवजवा के भाग जाने हो, ललना लाल होया। सुन रहा हूँ भारत के बारे में इसमें बताया जाता है कि बच्चों के जन्म होने पे लोग उत्सव मनाते हैं, लेकिन क्या जब लड़का जन्म लेता है, चैप्टर में भेदभाव भी दर्शाया गया है कि लड़कियों के जन्म लेने पर लोग उतना उत्सव मनाते, लेकिन अगर लड़का जन्म ले तो लोग बड़े उत्सव मनाते। तो इस चैप्टर में बच्चे के जन्म को लगवा के चलते बाबू अपने लेवल पर तैयार है। अगला, हाउ फ्री इज द प्रेस। प्रेस का मतलब होता है टीवी चैनल वाले। इस चैप्टर में एक टीवी चैनल की भूमिका बताई गई है कि टीवी चैनल वाले कितना सच्चाई दिखाते हैं और कितना झूठ दिखाते हैं। सच्चाई दिखाते हैं तो क्यों, और झूठा दिखाते हैं तो इस चैप्टर में हम लोग प्रेस के बारे में पढ़ेंगे, टीवी चैनलों के बारे में। अगला, द अर्थ। द अर्थ एक ऐसी कहानी है बाबू जिसको पढ़ के अगर यहाँ पर गाय भैंस भी रहेगा तो उसका आंख में आंसू आता है। तो ये बड़ी दर्द भरी कहानी है। इकलौता बेटा और अपने माँ और बाप का खर्चा नहीं चला पाता, और वो इकलौता बेटा द अर्थ में एक लड़का रहता है जो जन्म जाते ही पागल जैसा रहता है, और उसके बाबूजी किसान रहते हैं, फार्मर। खेत में काम कर, जो खेत भी अपन नहीं, खेत भी बटैया पे आ गई, और बटैया खेत में काम करके इनके पिताजी इस चैप्टर के कहानी में और अपना बेटा को पालते पोसते हैं। लेकिन बेटवा जब बड़ा होकर बड़ा बिजनेसमैन बन जाए तो बेटवा जो है वो शादी कर लेती है एक बदसूरत औरत से, और उस बदसूरत औरत से जब बेटवा शादी करता है तो मैया पापा के मन नहीं था, क्योंकि इकलौते बेटे था तो माँ बाप के मन था कि कोई खूबसूरत लड़की से शादी करेंगे। लेकिन लड़का बिजनेसमैन बनता है, इसका पोल्ट्री फार्म, मुर्गी वाला जो होता है ना, पोल्ट्री फार्म का बड़का बिजनेसमैन बनता है। और पोल्ट्री फार्म में वो लड़की जो है इसके काम करती है, तो लड़कियां एक दिन ऐसे झाड़ू मार रही थी, झुक के ऐसे पोल्ट्री फार्म की सफाई कर रही थी, और अचानक ये जो मलिकवा जो लड़का है वो मालिक रहता है, वो लड़का जाता है, और जैसे वो ऐसे झुक के ऐसे मार रही थी झाड़ू, तो उसको कुछ दिखाई दे देता है, और दिखाई देता है ना,
निकलती है। लड़की सिर्फ इतना पैंट पहनी रहती है और कपड़ा भी काफी हाफ शॉर्ट में पहनी रहती है। तो लड़का मतलब उसी दिन कुछ गड़बड़ होता है, वो बेचारी नौकरानी रहती है इसका, और लड़का जो मालिक रहता है। लेकिन क्या करे हाय, कुछ कुछ होता है। अब कहाँ हुआ से भगवान जाने। उसी के दौरान वो लड़कियां से फिर शादी कर लेता है और मैया पापा को लड़की पसंद। कोई मालिक अगर अपन नौकरानी से शादी करेगा तो माँ बाप उसको स्वीकार करेगा बाबू? नहीं। लेकिन बेटवा जो है कहा है कि ना ना हम एकरे से कर। लास्ट में एक वो बेटे मैया पापा मान जाए कि चल तोरे खुशी में हमारी खुशी है। लेकिन लास्ट में जो औरतिया रहना है नौकरानिया थी नौकरानी और खाली दिखाई अपन समान और बन गई महान नौकरानी। काम करती थी नौकरानी और सामान दिखा के बन गई महान। और वो इतनी गंदी कि लास्ट में ये लड़कावा के मैया पापा के घर से लड़कावा के अपन बस में कर लेती है, अपने जिस्म के बस में। क्योंकि लड़की वो भगवान का दिया हुआ रूप है जिसके बस में हर कोई बंधा जाता है, चाहे कोई भी रहे, हम रहे आप रहे। इसीलिए कहीं लड़कियों के सूरत से कम प्यार करे, सीरत से प्यार करे। उसके अंदर का सीरत क्या है प्यारे। इतना बड़ा बिजनेसमैन और अपने माँ बाप को 4 व्हीलर पे बैठा के जी और ले जाकर रोडवा पे ढकेलते और मैया बाप ना जाता है दादा ना बेटा हम घर छोड़ के ना जाएंगे। और 4 व्हीलरवा के पीछे वाला टिकिया ना रहता सामानवा रखे वाला, मैया बापा को ओकरा में पोंछ के और ले जाकर रोडवा पे फेंकते। नाम अर्थ मतलब पृथ्वी। पृथ्वी पर जगह एक बेटा रहता है उसके घर क्या घटना घटता है इस चैप्टर में दिखाया गया। और चैप्टर पढ़ लो ना तो बड़ो मन करता कि एक बेटा ना कम से एको बेटा में रानू के चक्कर में पड़ता तो दूसरा बेटा में कम से बुढ़ारी में देखता न बाबू। इस चैप्टर बहुत दर्द भरा है कि एक बेटा रहने पर बुढ़ापा में क्या तकलीफ होता है। और उसके बाद इंडियन ट्रैवलर्स आई, जब विदेशी लोग भारत में यात्रा करने आते हैं तब विदेशी लोगों के नजर में हमारा भारत देश कैसा है इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अगला ये मैरिज प्रो, ये तो और हंसी मजाक वाला है प्यारे। एक लड़का रहता और एक लड़की रहती और लड़कावा जो है ना वो लड़किया से प्यार करता है, लेकिन लड़किया जो है ना उस असली लड़कावा से प्यार लड़कावा को कम गंदौरा समझती। लेकिन किस्मत के लड़कावा सांड था। लड़कावा के पसंद है लड़कियां, लेकिन लड़कियां के लड़कावा पसंद। लेकिन किस्मत के सांड ही है बप्पा कि लड़कावा जो है ना वो लड़कियां के पप्पा के पसंद है। कनेक्शन समझ रहे हैं? लड़की लड़का को पसंद नहीं करती, लेकिन लड़की का बाप है जो लड़का को है। तो जो लड़कियां के पप्पा है ना वो लड़कावा के हम मजदूरी कराए। मतलब ये लड़कावा जो लड़कियां से प्यार करा है वो अपन नौकर के बेटियों से प्यार करा है। तो बेटिया के जो पापा वाली सोच के कि हमारे बेटी से अगर माली के बेटा शादी करेगा तो हमारी बेटी तो राजकुमारी हो जाए। तो अगर पापे लेके जा मैरिज मतलब पापे का है कि हमारी बेटी से ब्याह कर लीजिए। और बेटिया लोग टेंट पेंट में रहती है और लास्ट तक जी कहानी आप सुनिएगा। बेटिया लास्ट तक ब्याह करेला ना है तो बेचारा पापा सोचा कहते पापा आप का होगा तो लास्ट में पापे बेहोश हो जाए। अब बेहोश हो जाए ना तो बेटिया तुम दौड़ा ला बचे पापा पापा तो सांसें रोक ले पापा और सांसों रोका है तो बेटिया कहते पापा मैं जीते जी वही ब्याह करूंगी जहां आप कहेंगे। तो पापा सुनीत रावे का सांस बंद कर ले रहा है तो पापा मतलब नौटंकी कराओ बेटी अपना हाथ लाओ बेटी मैं मरते दम अंतिम सांस में
मैं अपनी बेटी का शादी एक राजकुमार से कराना चाहता हूँ। और छोड़ी जो वो छोड़ा के देखे, छोड़ो ये रहा है, छोड़ो का अंकल 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 आप जाके नहीं अंकल। आप जो लड़कियां के पापा रहो हाथवा लेके लड़कियां के और लड़कावा के हाथवा में देते और कहे बेटी अगर तू मेरी बेटी है ना तो अंतिम सांस छूट के तुम प्रॉमिस करो कि तुम शादी से। बेटिया कह देती है हाँ पापा मैं आपकी अंतिम ख्वाहिश पूरी करती हूँ। अब जैसी बेटिया तैयार हो जाए तो बेटिया उधर चल जाए शादी करे, अब पापा इधर देखा या क्या फोन तो कोई हम ना तो कोई ना तो सीधे रूमा में घुसा है, निकाला है दारू के बोतल गिलास मारा। तो ये कहानी जो बड़ा इंटरेस्टिंग है मैरिज प्रपोजल, कैसे एक तरफा प्यार है जो प्यार में कैसे बदल जाता है। बाप अगर चाह जाए तो अपनी बेटी को अमीर घर में कैसे शादी कर देता है, कहानी में आपको देखने को मिलेगी। तब बोले 11 चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है समझ लो। अरे बोला ना जी, बोला एक चुटकी खैनी केकरा में पढ़ेला ये 3 चोट, अरे 3 चोट। अगर हम आपसे पूछें कि कौन वो चैप्टर है जिसमें एक जापानी लड़का कोहराम से आर्टिस्ट बनना चाहता है, आर्टिस्ट। मैं अगर आपसे पूछूं कि इंग्लिश का कौन चैप्टर है जिसमें औरत बच्चे को जन्म देती है, चाइल्ड इज बोर्न। एक तरफा प्यार कौन चैप्टर में, मैरिज। बेटा तो नहीं समझदार हूँ, पर इतना समझदार है। मुस्लिम राष्ट्रपति ने भाषण दिया तो उस चैप्टर का नाम भारत इज माइन, भारत मेरा घर है, भारत मेरा चकाचक। चले तो शुरू करेंगे कोई भी चैप्टर जो आप कहिएगा। ऐसे तो तुरंत में हमारा सिस्टम रहता है कि हम बीच में से नहीं पढ़ाते, तुरंत में हमारा सिस्टम चलता है लाइन बाई पहला फिर दूसरा फिर तीसरा फिर चौथा, तब लाइन बाई लाइन। चलिए इधर आ जाइए कोची बबुआ। पोइट्री मतलब कविता ना बाबू, तो कविता में इधर रहेगा राइट कविता का नाम और इधर रहेगा राइटर का। देखो बाबू इसमें एक ऐसा कविता है जो अपन भारत के वो औरत लिखो और ना तो बाकी 10 चैप्टर जो हवा ना वो सब विदेशी लोग लिखा है, लिखा क्योंकि अपने भारत के लोग इंग्लिश में उतना कविता पहले लिखता। भारत वाले खाली एक जिसका नाम कमला, समझ रहे हैं, बाकी नाम थोड़े टेढ़े टेढ़े लेकिन आप कीजिएगा। यही टेढ़ा नाम ही तो आपके परीक्षा में आपका 16 श्रृंगार है प्यार। किताब क्वेश्चन में परीक्षा में पोयम का नाम देगा, आपको राइटर का नाम टिकट करना रहेगा। तो आइए हम पोयम का नाम बोलेंगे, आप राइटर का नाम बोलिए, उसके बाद फिर पढ़ेंगे कि कौन पोयम में क्या चर्चा है। क्योंकि झांकी देखेंगे तब ना फिल्म देखेगा बात कहेगा, झांकी ना देखेंगे तो फिर देखेंगे क्या। बोले श्रीदेश राइटर जॉन डन, क्या नाम है, क्या नाम है, क्या नाम है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के राइटर व्हाट बीट मैन, क्या नाम है, व्हाट बीट सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के राइटर नो द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट के राइटर WH ओडेन WH यहाँ पे देखिए टाइपिंग मिस प्रिंट है प्यारे, यहाँ पे गलती हो गया है, यहाँ पे एन के जगह ये होगा। ओड टू ओटम शरद ऋतु का गीत इसका हिंदी होता है, यहाँ पे एन के जगह ए कर दीजिए तो टाइपिंग मिस प्रिंट हो गया है। टाइपिंग वाले भैया गलती कर दिए, कोई बात नहीं, इंसान से ही गलतियां होती है। एन के जगह ए कर दीजिए। ओटम ओटम मतलब शरद ऋतु होता है और ओड का मतलब गीत, ओड टू ओटम शरद ऋतु के गीत हो गया बाबू। बोले ओड टू ओटम के राइटर कौन है, जॉन कीट्स। कौन है बाबू, ओड टू ओटम के राइटर
क्वालिटी व मिस्ट्री कैरेक्टर राइटर कौन है बाबू? चलिए, फायर हाइमन के राइटर कौन है? केटीएम दारू। केटीएम दारू। केटीएम दारू। कि दारू वाला टाइटल होता पारसी धर्म में। कौन धर्म में बाबा? हिंदू धर्म में नहीं, पारसी धर्म में। ठीक, चलिए, सनेट का राइटर कौन है? टीएच लॉरेंस। कौन है बाबू? सनेट पोएम का राइटर। सनेट पोएम का राइटर। सनेट पोएम का राइटर टीएच लॉरेंस। सनेट पोएम के राइटर। माय ग्रैंड मदर हाउस के राइटर। माय ग्रैंड मदर हाउस के राइटर। माय ग्रैंड मदर हाउस का राइटर। सबसे आसान है ये। आज सारे पोएम हमारे भारत के लोग लिखे होते तो याद करना कितना आसान रहता। भोला यादव, रामविलास पासवान, भूपेंद्र यादव, सहेंद्र यादव, नाम याद करेला रहता। सुरेंद्र सिंह, गौतम शर्मा का जब भारत के लोग पोएम लिखते लेकिन भारत के लोग तो दूसरे काम करने में लगे रहते थे बाबू। इसीलिए आज तुम लोगों को ताप ताप के अंग्रेजवन के नाम याद करे पड़ रहा है कि कौन कौन चैप्टर के राइटर। चलिए, कल इधर आइए, इधर आइए, झांकी देखिए, झांकी झांकी। पहला जो पोएम है वो किसके लिए और क्यों है? पीछे वाले लोग थोड़ा सीधा भैया, सीधा। पैकेज तो छोड़ दीजिए ना, यहाँ पैकेज तो है क्योंकि वो तो आपको लिखा हुआ मिल ही गया है। जो है सब मुंह जबानी सुन के दिमाग में घुसाना है, क्योंकि गया वाले लोग निहुरा के घुसाते हैं। यादव सारे जो खड़े खड़े घुसाता है, पहले मुंह जबानी बोलेंगे दिमाग में घुस जाएगा। हम आपको निहुरा के नहीं घुसते। पहला जो पोएम है जिसका नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट। तो देखिए प्यारे, इसमें होता क्या है कि राइटर जो चोंडन रहते हैं ना, वह चोंडन राइटर एक लड़की से लव मैरिज करते हैं। कौन मैरिज करते हैं? अरे कौन मैरिज? और जो लड़की रहती है उसका नाम रहता है अन्नी। क्या नाम रहता है? अरे बोला ना जी। तो जब लव मैरिज राइटर का हो जाता है ना, तो राइटर के पास जिम्मेवारी आ जाती है कमाने की, क्योंकि अब पत्नी है तो कमाएंगे तब तो खर्चा चलेगा। अब शादी हो गया, पत्नी है, कमाएंगे नहीं तो खर्चा कहां से चलेगा? तो राइटर जो है ना, जिनका नाम इस क्षेत्र में झुंडन बताया गया है, तो झुंडन राइटर जो है वो कमाने के लिए जाते हैं। कौन देश प्यारे? अरे बोला ना जी। लेकिन जो इनकी पत्नी थी, पत्नी मतलब समझ रहे हैं, बिलव्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वाइफ नहीं बोलेंगे। कहेगा क्यों? तो वाइफ बोलते का जब परिवार के मर्जी से शादी होता, लेकिन इन्होंने परिवार की मर्जी नहीं, इन्होंने तो अपनी प्रेमिका से ही शादी कर लिया, अपना गर्लफ्रेंड से शादी कर ली। तो जब गर्लफ्रेंड से शादी करते हैं तो उसको कुछ बोलते हैं बिलव्ड। कुछ बोलते हैं, कुछ बोलते हैं। तब राइटर जो है जर्मनी जाना चाहते हैं, कहते हैं अपनी प्रेमिका से कि जी हम जा रहे हैं जर्मनी। तो प्रेमिका बुरा मान जाती है, बुरा मान जाती है। नव डायरेक्ट कविता के पहले लाइन में राइटर ने लिखा है कि इनकी पत्नी कहती है जी थक गया जी, बिहार कर रहा है, इतना जल्दी भी थक गया जी। तो राइटर बेचारा मुंह पे हथवा रख के अपनी प्रेमिका के और कहते हैं ना ना मैं तुमसे थका नहीं हूँ। तो बोलती है और क्या बात है? और तो हमारा छोड़ के जाए जी। लेखक कहते हैं कि मैं काम से जा रहा हूँ, मैं आ जाऊंगा फिर। तो बोलती है कि अच्छा अच्छा मैं समझ गई कि जर्मनी में कोई हमसे भी ज्यादा आपको प्यार करेगी ना, इसीलिए आप जा रहे हैं। तो जब प्रेमिका ही बोलती है तो राइटर जो है अपनी प्रेमिका को समझाते हैं और अपनी प्रेमिका का नाम रख देते हैं स्वीटेस्ट। स्वीटेस्ट का हिंदी होता है प्रियतमा। क्या होता है? मतलब अपनी औरत को समझाते
से, कहते स्वीटेस्ट लव मेरी प्रियतमा, मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि मैं तुमसे थक गया हूँ, और मैं इसलिए भी नहीं जा रहा हूँ कि तुझसे मुझे कोई ज्यादा खुश रखेगा, मैं जा रहा हूँ सिर्फ काम से। लेकिन पत्नी का कहना होता है कि जाए लाभ मैरिज नहीं जी, मर्दाना वो चल लेती थे अकेले में, कैसे आदमी रहे ब्याह कर लिए ले मर्दाना चल रहा है। पहले की जो प्रेमिका होती थी ना, अपने हस्बैंड से बड़ा प्यार करती थी, अपने हस्बैंड के बिना एक सेकंड और एक सेकंड कम भी नहीं रह सकते। लेकिन अब वाली लड़कियां उनको 2-2 साल बर्दाश्त कर लेती है, कहते हैं कमाई जाएगा जा, होली और दिवाली में आज मर्दाना लोग पंजाब हरियाणा लुधियाना नासिक कब के चल जाता है, मेरा रू बेचारी गाँव में रह के झाड़ू पोछा खरीद रहा, गाय भैंस के गोबर उठावी रहा, और गोबर उठाने वाला तो चलेगा तुम कहीं और। तो इस चैप्टर में सिर्फ दर्शाया गया है कुछ, लेकिन एक बात बोले, पोयम के लास्ट राइटर अपनी पत्नी को इतना मोटिवेट कर देते हैं ना कि पत्नी लास्ट में कहती है जा जा, कहती है कि जा जा भुला जाइए, तभी लेकर कहने की ना ना भुलाए वो ना, तो रात भर करवट लेके सोना, और करवट के इस तरफ सोचना कि मैं हूँ, लेकिन करवट मोड़ना नहीं, क्योंकि मोड़ोगी तो मैं नहीं रहूंगा। रात भर ऐसे करवट लेके सोना और ये सोचना कि मेरे हस्बैंड मेरे बगल में है, लेकिन जब सुबह होगा तब तुम करवट मोड़ना, मैं तेरे सामने रहूंगा। तो कहती है कि आज ये ऐसा बात करी था, झूठ बोला है, तो लेखक विश्वास दिलाते हैं कि जिस प्रकार यह सूर्य शाम होते ही चला जाता है, लेकिन सुबह फिर इस पृथ्वी पर आ जाता है, उसी प्रकार मैं भी जर्मनी जा रहा हूँ, लेकिन सुबह होते ही मैं तुम्हारे पास लौट। तब पत्नी कहती है जा जा जा। तो ये कविता जो है ना, ये बड़ा प्यारा कविता है प्यारे। इस कविता को पढ़ने के बाद आपको उस समय के प्यार समझ आएगा कि पहले के जमाना में क्या प्यार था। आज के जमाना में तो बात ही पूरे थे। आज के बच्चा तो देखो डेयरी मिल्क अगर कोई लड़की को क्लासरूम में दे दिया और लड़की भी अगर भाई समझ के डेयरी मिल्क ले ली और थोड़ा सा हंस गई, तो लड़का रूम पे जाके ना जाने क्या क्या सपना देखने लगता है। सोचेगा क्या है पापा डेयरी मिल्क ले ले का मतलब छोड़ी फंस के ले, और डेयरी मिल्क के बदले ना जाने क्या क्या चाहत रखता है क्या। लेकिन पहले के जमाने में इस पोयम को पढ़िएगा तो देखिएगा राइटर जेल में चल गए। जोंडा जो है ना, वो जो अन्नी रहती है तो राजा की बेटी रहती है, राजा की भतीजी, राजा की भतीजी रहती है, और राजवा जैसी भागते रहे लेके तो राजवा पुलिस से पकड़वा लेता है, और पुलिस से पकड़ाता है तो राजा रानी की भतीजी है तो भाई कैसे बदनाम होने देगी, बेटिया को मंगवा लेता है राजमहल में, और जो लेखक रहते हैं उसको डलवा देता है। बड़ी दर्द भरी कविता है बबुआ, लेकिन एक बात इस पोयम में सीखने को मिलता है कि लड़की का अगर रहेगा साथ देकर बाप का कुछ भी नहीं होगा। हाँ, लड़की देगी साथ देकर बाप का कुछ भी नहीं होगा। काहे? तो जब लेखक जेल में चले थे ना, लड़कियां जाके वहां बयान देती कि मुझे ये नहीं भगाया, मैं तो खुद इनको भगा ली। पुलिसिया कहता है कि जब पर बेटिए ने सभी को देखा जेल में कहा लगा दो, निकालेंगे और निकाल के पूरा धूमधाम से बिया होता, बड़ा जबरदस्त पढ़ाएंगे इसको तब देखिए। दूसरा है सॉन्ग ऑफ माई, तो इसमें क्या है, तो इसमें सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में एक सॉन्ग लिखा गया है। किसके लिए लिखा गया है तो थोड़ा आप समझेंगे कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो है एक किस देश के लिए लिखा गया है प्यारे, क्योंकि वहां के लोगों में क्या था कि गोरे और काले में भेदभाव होता था, गोरे और, लेकिन एक कविता यह समझाती है
कि गोरा और काला सब लोग एक हैं, क्योंकि सबके अंदर से तो ब्लड लाल ही निकलता है ना। तो इस पोयम में एक मोरालिटी का वर्णन है, एकता का परिचय यह पोयम देती है। और यह पोयम में भी प्यार को दर्शाया गया है कि कैसे लोगों को मिलजुल के प्यार से रहना चाहिए। तीसरा पोयम है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। इस पोयम में पत्तियां जो है वो बड़ी तेजी से गिरती है। इसमें किया क्या है राइटर ने, W.H. ओडेल ने पत्तियों का सहारा लिया और मनुष्य के जीवन की ओर इशारा किया। पत्तियों का सहारा और मनुष्य के जीवन की ओर, कैसे एक पेड़ से पत्तियां झड़कर मर जाती है, वैसे एक इंसान भी जन्म लेता है और जन्म लेकर इस पृथ्वी पर अनेक कठिनाइयों को सहता है और उसके बाद वो भी इस पृथ्वी पर। तो इस चैप्टर में मृत्यु की ओर इशारा किया गया है कि जिस प्रकार एक पेड़ की पत्तियां गिरकर कब्र में चली जाती है, उसी प्रकार मनुष्य का शरीर भी जब बुढ़ापा में गिर जाता है तो ये भी शमशान घाट। अगला है प्यारे ओड टू ऑटम, ओड टू इन नेचुरल लव है प्यारे। कैसा लव है? नेचुरल लव। नेचुरल लव मतलब प्रकृति से। एक में प्यार हो दो गो के बीच, एक सन के बीच और एक ऑटम के बीच। सन और किसके बीच? सन मतलब समझ रहा है, सूर्य, और ऑटम मतलब शरद ऋतु का मौसम ना भाई। तो जो सूर्य है ना, इस सूर्य को प्यार हो जाता है केकरा से, और मौसम जो जो कहती है सूर्य वही करता है। लेकिन अंत में ये मौसम जो है ना वो धोखा दे देती है किसी को, वो बदल जाती है पुजवा की तरह। तो आप लोग भी जानते होंगे मौसम क्या महीना में बदल जाता है, 3 महीना। और सूर्य बेचारा सोचता है कि मेरी प्रेमिका बनी गई है, ये जैसे मुझे कह रही है मैं वैसे कर रहा हूँ। मौसम कहती है ना वो वाला फल पका दो, तो सूर्य तेज गर्मी करके और फल पका देता है। मौसम की हर बात सूर्य मानता है, लेकिन मौसम 3-4 महीने में धोखा देकर। तो इस चैप्टर में नेचुरल प्यार को दर्शाया गया, लेकिन पोएमा पढ़ने के बाद नेचुरल ना लगेगा, लगेगा हकीकत है। कहिएगा कैसे? तो इस पोएमा में जो मौसम है ना उसको एक लड़की की तरह वर्णन किया गया है। हम सूर्य कहता है कि जब तेरे बाल लहला रहते हैं तो मानो मुझे वो खुशी मिलती है जो खुशी मुझे कभी मिली। तो मौसम सोच लेती है तो भाई हमरा से लगा प्यार कर रहे हैं, हमारे बाल लहला रहा है, देखा बड़ा मजा हो। तो इसमें एक स्त्री और एक पुरुष की चर्चा है नेचुरल में, लेकिन बहुत अच्छा। नेक्स्ट अगला पोएम का नाम खोजिए प्यार। टॉप में क्या होता है कि जो वाल्टर डेलामेयर होते हैं ना, तो राइटर वाल्टर डेलामेयर को प्यार हो जाता है एक महारानी से, जिस महारानी का नाम था एलिजाबेथ। क्या नाम था प्यारे? लेकिन ये महारानी जो एलिजाबेथ थी यह मर जाती है और मरने के बाद उसका एपिटाफ बन जाता है। एपिटाफ का मतलब एक आसमान है। जैसे गाँव में आपने दादा मरा थे तना देखा हो, दादा या दादी मरा थे तो वो मूर्ति बनावेगा ना है। तो इसी महारानी जो मरली है ना तो कर एपिटाफ बन लिया। लेकिन लेखक के विश्वास ना हो रहा है कि उतना खूबसूरत महिला कैसे मर सकती, क्योंकि महारानी जो एलिजाबेथ थी ना वो वेस्ट कंट्री की, पश्चिमी देश की सबसे खूबसूरत महिला थी और उसकी खूबसूरती पर ही लेखक ने उससे प्यार किया था। लेकिन वो मर जाती है तो जिस जगह पर मरती है उसको कब्र में ले जाकर दफनाया जाता है, और जिस जगह पे दफनाया जाता है उस जगह पे लेकर जाके उस एलिजाबेथ को याद करता है कि इतनी सुंदर औरत कैसे मर गई। अगला पोएम है डार्क सोल्जर। डार्क सोल्जर रूपर्ट ब्रूक का। जब विश्व युद्ध हो रहा था तो विश्व युद्ध में सिस्टम था कि सैनिक जिस जगह पे मरेगा
वो जगह उस देश का हो जाएगा। तो इसमें सोल्जर की चर्चा है कि कैसे एक सैनिक देश की सेवा करके अपना जान दे देता है, कैसे वह मृत्यु को प्राप्त कर लेता है। अगला चैप्टर मैकाबिटी द मिस्ट्री का, इसमें मिस्ट्री का मतलब होता है रहस्यमय। एक रहस्यमय बिल्ली होती है जिस बिल्ली का नाम मैकाबिटी होती है। यह बिल्ली ऐसा होती है जो अपने पांव को अपने शरीर में ऐसे मोड़कर और हवा में बिल्ली उड़ती है। यह बिल्ली दुनिया के सभी बिल्लियों से अलग रहती है, सब बिल्लियों से। कोई भी बिल्ली सिर्फ उछल सकती है, कूद सकती है, लेकिन मैकाबिटी का एक ऐसा पोयम है, एक ऐसी बिल्ली है जो उड़ती है आसमान में। किसी भी जगह पे क्राइम करके, किसी भी जगह पर मर्डर करके, और बिल्ली इतना दूर चली जाती है उड़कर कि पुलिस वहां पहुंचने के बारे में सोच नहीं सकता, इतना दूर मैकाबिटी चल जाती है। तो इसमें एक बिल्ली की चर्चा है इस पोयम में। अगला फायर हाइवन। फायर हाइवन मतलब आग की लपेटें। इस पोयम में क्या दर्शाया जाता है? इस पोयम में प्यारे एक लेखक होते हैं जिनका नाम है केकी अंगारू, और उनका एक लड़का रहता है जो मर जाता है। तो मर जाता है तब अपने लड़के को शमशान घाट में ले जाकर क्या कर देते हैं, लेकिन ये गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि इनका लड़का को जो शमशान घाट में जलाते हैं गलत नियम, क्योंकि केके दारू वाले जो है वो हिंदू नहीं थे और लाश को जलाया जाता है हिंदू धर्म में। केके दारू वाले जो है वो क्या थे प्यारे, और पारसी धर्म में जो कोई मरता है ना, ना तो जमीन में दफनाया जाता है और ना ही उसे लकड़ी पे जलाया जाता है। पारसी धर्म में टावर ऑफ साइलेंस होता है, लोहे का एक बना हुआ बहुत बड़ा कड़ाही होता है, उस टावर ऑफ साइलेंस में ले जाके लाश को फेंक दिया जाता है। पारसी धर्म में लाश को जलाया। तो इस पोयम में लेखक ने 20 साल पहले अपने बेटे को जलाया था, जो पारसी होने के कारण वो गलत करते हैं। पारसी धर्म में ऐसे काम होना नहीं चाहिए। तो पोयम इसलिए लिखा है क्योंकि लेखक तो बेचारा गलती करिए दिए कि पारसी धर्म के होकर भी अपन बेटा को शमशान घाट में जलाया, जबकि उनको अपने बेटे को टावर ऑफ साइलेंस में ले जाकर फेंकना चाहिए था। लेकिन लेखक इस गलती को और कोई पारसी धर्म के लोग ना दोहराए, इसीलिए पोयम लिख दिए कि ताकि पारसी के धर्म के लोग टावर ऑफ साइलेंस में ले जाकर फेंके। लास्ट है आपका स्नेक। स्नेक में लेखक जो है प्यारे, वो लेखक के घर में एक सांप आता है, और जब सांप आता है ना तो लेखक सोचते हैं कि सांप नहीं, इस शंकर भगवान है। कौन भगवान है? और शंकर भगवान मान के और लेखक चुपचाप ऐसे खड़ा रहते। और रात के टाइम रहता है प्यारे, गर्मी के दिन ना, और रात के टाइम लेखक को प्यास लगता है गर्मी से, तो लेखक चापाकल में पानी पिए जाते हैं। तो देखते हैं कि लेखक से पहले वहां कौन पहुंचा रहता। तो इस पोयम में एक सांप की चर्चा है कि लेखक के घर में चापाकल के पास जब सांप आता है तो लेखक को सांप को मार देते हैं, सांप मर जाता है। लेकिन लेखक को बड़ा अफसोस आता है। लेखक सोचते हैं कि घर में आए हुए मेहमान को मैंने मार दिया है, और मैं आए हुए मेहमान को कभी मारना। तो इसमें सांप को ना मारने के लिए पोयम लिखा गया है। अगला जो है माई ग्रैंड मदर। इसमें क्या है कि कमला दास जो राइटर है ना, वो बेचारी बड़ी हो जाती है और बड़ी होकर वो अपना याद करती है दादी माँ को। किसको याद करती है प्यारे? किसको याद करती है? अपनी दादी माँ को याद करती है कि किस प्रकार जब वो छोटी थी तो उसका किस प्रकार से दादी उसको पाली पोसी। ऐसे ही कमला दास आपके किताब में तो बेचारी दादी और बेटी का प्रेम दर्शाई है, लेकिन भारत में कमला दास प्रसिद्ध है। कौन पोयम के लिए प्यारे? अरे बोला ना जी, जितना सेक्स वाला पोयम रहता है ना, उस सब के करे फिर। कोई भी बाजार से जाके सेक्स पोयम वाला किताब खरीदी, राइटर में लिखा रहेगा कौन दास प्यार। तो बेचारी
अपने ससुराल में गई थी ना, और ससुरालों में पोयम लिखती थी, तो ससुराल वाले लोग इसको मना करते थे। तो इतनी बिगड़ी हुई थी कि ससुराल में सब लोग जब सो जाते थे ना, तो ये भी जाकर सो जाती थी। और जब देखती थी कि सब लोग सांस लेना चालू कर दिया जोर जोर से, तब फिर कॉपी लेके और पेन लेके और रसोई घर में चल जाती थी, और रसोई घर में खड़ा होकर और रात भर पोयम लिखती थी। और पोयम वही सेक्स और लस्ट वाला पोयम का है। तो इसका हस्बैंड जो है उसका डेथ हो जाता है प्यारे। तो पत्नी को हस्बैंड के मरने के बाद क्या चीज होता है जिसके लिए वो तड़पती है, वो सारी तड़प जो है कविता में बयां करती है। चलो अब खत्म हो गलो, और नीचे तो निकले हुआ स्टोरी ऑफ। तो इसमें तो इंग्लिश का इतिहास पढ़ना है कि भाई इंग्लिश का इतिहास। बोला इंग्लिश खत्म मानी भाई जी, अरे बोला ना जी 100 नंबर की तैयारी करे आपको कुछ नहीं पढ़ना है। 15 चैप्टर ग्रामर, 11 चैप्टर कहानी और 10 चैप्टर पोएट्री और एगो स्टोरी ऑफ। अगर इतना पढ़ लिए समझिए कि 100 में 100 नंबर इंग्लिश। और पढ़ना कैसे है तो लाइन बाय लाइन। हमारी जो शुरुआत होती है इंग्लिश में, वो तुरंत का हमारा शुरुआत होता है यहाँ से। क्या स्वीटेस्ट लव आई डोंट, हम यही से शुरू करेंगे। जब इंग्लिश का पहला क्लास होगा, आज सिलेबस तक आए, अगले क्लास में शुरुआत दम यहाँ से। और एक चैप्टर को पढ़ाने में हमको बहुत दिन लगता है। कहेगा कैसे, तो सुनिए। पहला दिन तो हम सिर्फ आपको किसके बारे में पढ़ाएंगे, चोंडन के बारे में। दूसरा दिन हम आपको पढ़ाएंगे पोयम, और तीसरा दिन पढ़ाएंगे पोयम का क्वेश्चन और आंसर, और चौथा दिन पढ़ाएंगे इस पोयम के क्या प्यारे। मतलब एक चैप्टर मुझे इंग्लिश में पढ़ाने के लिए मुझे कितने दिन लगता है, लेकिन हाँ निचोड़ के पढ़ाते हैं। क्या एक बार अगर पढ़ लो तो ना जाने आप कितने को पढ़ा सकते हो, इतना निचोड़ के। और एक चीज और आपसे पूछते हैं, जैसे कहिएगा वैसे। स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो का पैकेट टाइपिंग हो रहा है, ठीक। तो एनसीईआरटी में जो पोयम का लाइन दिया हुआ है, उस लाइन को हम पैकेज में डलवा रहे हैं। तो उस लाइन को सिर्फ डलवाए कि उस लाइन का हिंदी भी पैकेज में डलवा दें, पैकेज का हिंदी भी, कि उस कविता का हिंदी क्या होगा। जैसे देखिए पोयम के लाइन पैकेज में टाइप हो रहा है, तो क्या पोयम के लाइन के नीचे हिंदी भी डलवा देंगे कि खाली इंग्लिश में, हिंदी भी साथ में। क्योंकि हिंदी अगर डलवाएंगे तो फिर आपको घर में याद करने में आसान हो, या फिर इस लाइन का हिंदी। क्योंकि क्लासरूम में तो हम आधा घंटा में पोयम का हिंदी मुंह जवानी लाइन पर लाइन बोल के पढ़ा देंगे, लेकिन दिक्कत है कि घर में आपको याद रहेगा कि, तो उसके लिए हम हिंदी भी लिखवा देंगे नीचे, ताकि आपको याद करने में आसान हो। ठीक है, कोई बात। आज शाम को जाएंगे लिख देंगे। चले बोले इंग्लिश में कोई दिक्कत बाबू, अरे बोला नहीं चाहिए, कोई दिक्कत तो ना, टन है। इंग्लिश समझ गए क्या क्या पढ़ना है, एक बार बोल दीजिए। तो ग्रामर में क्या चैप्टर, 15, प्रोज में और पोएट्री में, और ये को पढ़ना स्टोरी हो, स्टोरी हो। 100 नंबर इंग्लिश करना, हम चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ाएंगे, और हम चैप्टर बाय चैप्टर टिकअप करेंगे। बीच में अगर गलती से हम कोई चैप्टर मिस्टेक से छोड़ देंगे, तब बैच में खड़े होकर बोलना, सर हायर हाइमन नहीं पढ़ा, बोल रहे हैं कि पोएट्री खाता। हम तुरंत याद दिलाएंगे, हम कहेंगे कि भाई हमें छूट गया, रुको उसको पढ़ा। लेकिन क्या जब आप याद दिलाएंगे, एक बार होता है इंसान से न गलतियां हुआ है। चलिए अब सुन लीजिए बात जो हम बोल रहे हैं। घर पे जाना है, और घर पे जाना है। अब यहाँ पर बाद में इसको बोलेंगे, एक बार सबको बोल देंगे, इंग्लिश भी, मैथ भी, बायोलॉजी भी। आइए यहाँ पर मैथ में आ जाइए। स्टाफ लोग सब पढ़ रही है जी, सब्जेक्ट